Assalamualaikum. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न या फास्ट यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कैसे करें, और फास्ट यूनिवर्सिटी का मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है, फास्ट यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न क्या होता है, पास्ट पेपर्स रिलेटेड क्वेरीज क्या होंगी फास्ट पेपर्स की, फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट की। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी की घर पे बैठ के तैयारी कैसे करें, इसके रिलेटेड आप थोड़ा सा गाइड कर दें। तो सबसे पहले मैं बेटा इन तमाम की तमाम क्वेश्चन का जवाब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिल जाएगा। एक बात जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा बेटा, फास्ट यूनिवर्सिटी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की एक बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान की कंप्यूटर साइंस के अंदर और सॉफ्टवेयर साइड के अंदर पाकिस्तान की सबसे टॉप के ऊपर आने वाली यूनिवर्सिटी तस्वुर की जाती है। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये बात आपको अपने जहन में रखनी है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी क्या है, पाकिस्तान की एक बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है फास्ट यूनिवर्सिटी का। इसके ग्रेजुएट्स माइक्रोसॉफ्ट में बैठे हुए, इसके ग्रेजुएट्स गूगल में भी बैठे हुए, इसके ग्रेजुएट्स ट्विटर में बैठे हुए, यानी कि इस यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे एलुमनाई दुनिया भर में अपने भेजे हैं। तो पाकिस्तान की एक बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जिसमें शक नहीं है कि बहुत ही बेहतरीन इसकी पढ़ाई होती है, मगर बहुत टफ पढ़ाई होती है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो बहरहाल इसकी बात करता हूं मैं आपसे कि इसके प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर करते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा मशहूर है बेटा, वो अपने सीएस के लिए मशहूर है या फिर अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मशहूर है। फास्ट यूनिवर्सिटी इन दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है और यही इसकी स्पेशलिटी है। फास्ट यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी क्या है? अपना सीएस और अपना एससी। इसके अलावा भी प्रोग्राम्स फास्ट यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर करती है, कुछ कैंपसेस में सिविल इंजीनियरिंग भी ऑफर होती है, बीबीए भी ऑफर करती है, और भी एक दो प्रोग्राम जो फास्ट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, पीएचडी और मास्टर्स के प्रोग्राम भी ऑफर कर रही है। बट द बेसिक पॉइंट इज दैट जिस वजह से मशहूर है वो उसका सीएस और सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, जिसकी वजह से अपने कंप्यूटर रिलेटेड और आईटी सेक्टर के अंदर से तबाही मचाई हुई है। अच्छा, कैसी यूनिवर्सिटी? एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसकी फीस अराउंड 1,20,000 से 1,80,000 के दरमियान की फीस है। एक आपको रफ एस्टिमेट बता दूं, स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं, आप बिल्कुल फास्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल होती है, बट उसके लिए टेस्ट आपको अच्छे नंबर से क्लियर करना पड़ेगा। फास्ट यूनिवर्सिटी का कराची में भी कैंपस है मेरा बेटा, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, पेशावर में भी है, और जो सुनने में आ रहा है कुछ अरसे बाद कोयटा में भी एक नया कैंपस ये लोग ओपन कर रहे होंगे। बट द पॉइंट इज दैट कि फिलहाल इन तमाम शहरों में फास्ट के कैंपसेस मौजूद हैं और बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अच्छा, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है? अगर आप इंजीनियरिंग साइड पे अप्लाई कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग साइड के ऊपर भी दो डोमेन्स हैं, एक बेसिक डोमेन होती है, एक नॉर्मल डोमेन है। यानी कि अगर तो आप इंजीनियरिंग साइड के ऊपर सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की जहां डिग्री दे रहा है फास्ट, अगर तो आप इलेक्ट्रिकल साइड के ऊपर या सिविल साइड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उस सूरत में जो आपका पेपर आता है फास्ट यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर इंग्लिश आपके पास 10% इंक्लूड होगा। इंग्लिश कितना होगा? 10% होगा। एनालिटिकल स्किल्स यानी कि आईक्यू का जो पोर्शन आता है वो 20% आता है, अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिविल और कोई भी इस तरह की इंजीनियरिंग फील्ड फास्ट ऑफर कर रहा है, यूजुअली इलेक्ट्रिकल सिविल की बात कर रहे हैं। एडवांस मैथ्स का जो पोर्शन आता है उस सूरत के अंदर वो कितना आता है? एडवांस मैथ्स क्या होता है मेरा बेटा? ये होता है आपके पास इंटीग्रेशन वगैरह एंड सो ऑन, ये 40% आता है एडवांस मैथ्स, सही है ना भाई? और जो बेसिक मैथ्स आती है वो बेसिक मैथ्स यहाँ पे आती है आपके पास सिंपल तरीके से 10% की बेसिक मैथ्स है। कितनी है? 10% बेसिक मैथ्स है। और फिजिक्स का जो पेपर आता है वो 20% आता है। तो अगर तो आप इंजीनियरिंग फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हो फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको पेपर पैटर्न इस तरह का होगा कि लेट सपोज अगर 100 एमसीक्यूज आ रहे हैं तो 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे, आईक्यू के 20 एमसीक्यूज होंगे, एडवांस मैथ्स के जो एमसीक्यूज आएंगे वो कितने आएंगे? 40 एमसीक्यूज होंगे। बेसिक मैथ्स के अंदर क्या आता है? बेसिक अलजबरा, वर्ड प्रॉब्लम्स,
स्पीड, रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, वो 10% होंगे, और फिजिक्स कितने परसेंट होगी? 20% होगी। ये उस सूरत के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिकल या सिविल या किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की इन पर्टिकुलर फील्ड में फास्ट में अप्लाई करते हो, तो ये आपका पेपर पैटर्न होगा। वाइल अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इनका पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर या सीएस में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो पेपर पैटर्न होगा वो बड़े मजे का होगा। वो क्या होगा मेरा बेटा? उसके अंदर इंग्लिश तो है ही 10%, इंग्लिश 10% है, मगर आईक्यू कितने पोर्शन का है? वो भी 20% है। ये वाली चीज तो सेम हो गई। बेसिक मैथ्स यहाँ पे जो आती है, बेसिक मैथ्स यहाँ पे जो आती है वो कितनी है मेरा बेटा? 20% है। और जो एडवांस मैथ्स आती है वो कितने परसेंट है? 40% है। सॉरी 50% है। कितने परसेंट है? 50% है। यानी कि अगर आप सॉफ्टवेयर या सीएस में अप्लाई कर रहे हो तो उस सूरत के अंदर आपके पास जो पेपर पैटर्न होगा वो इंग्लिश 10 है, आईक्यू 20 है, बेसिक मैथ्स 20 है, एडवांस मैथ्स 50% लगभग आ रही होती है। यानी कि आपके पास अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर पे अप्लाई कर रहे हो तो खाली फिजिक्स का एक पोर्शन और आता है। भाई अगर आप सॉफ्टवेयर और सीएस में फास्ट में अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स का कोई पोर्शन नहीं आता, सिर्फ मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, आईक्यू होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि फास्ट का पेपर पैटर्न क्या है। फास्ट का पेपर पैटर्न इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए क्या है कि वहां पे फिजिक्स भी होगी, आईक्यू, इंग्लिश, बेसिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स के साथ। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर आप सिर्फ सीएस के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे सिर्फ होती है इंग्लिश, आईक्यू और मैथ्स। अच्छा ये मैथ्स कौन सी है? बहुत से बच्चे इस बात पे परेशान होते हैं, सर ये बेसिक मैथ्स कैसे कवर करें, सर ये इंजीनियरिंग की मैथ्स की तैयारी कैसे करें, ये एडवांस मैथ्स की तैयारी कैसे करें। मेरा बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक चीज आपको बता देता हूँ, ये एडवांस मैथ्स हो गई या ये बेसिक मैथ्स होगी, कैसे कवर करनी है। मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसका नाम है ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट। आपने उस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को तरीके से बैठ के देखना है। अगर आप उस पूरी प्लेलिस्ट को तरीके से बैठ के कवर करते हो, आप इजीली बेसिक मैथ्स का पोर्शन भी कवर कर लोगे, आप एडवांस मैथ्स का पोर्शन भी क्लियर कर लोगे। तो मेरे चैनल के ऊपर बेटा मैंने तमाम लेक्चर्स नस्ट लेवल के अपलोड किए हुए हैं। अगर आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो घर बैठ के, खुदारा किसी इंस्टीट्यूट जाके अपने अम्मा अब्बा की हलाल की कमाई को हराम मौत में देने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सिंपल अंदाज में कहता हूँ क्योंकि मैं कोचिंग माफिया के खिलाफ हूँ। ऑल्दो मैं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता हूँ, बट मैं स्टिल अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं। तो द पॉइंट इज डेट कि मेरा बेटा अगर आपको फास्ट साइट पे अप्लाई करना है, जहन में रखिएगा कि अगर आप बीबीए साइड पे अप्लाई कर रहे हो, फास्ट के सॉफ्टवेयर साइड पे अप्लाई कर रहे हो, या फिर इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग साइड पे अप्लाई कर रहे हो, आपको अगर मैथ्स की तैयारी करनी है तो मैथ्स की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स बाय हाशिम बेस्ट है। आपको तमाम के तमाम पास पेपर रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपको ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट बेसिक मैथ्स और कंप्लीट एडवांस मैथ्स की आपकी तैयारी हो रही होगी। यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सिंपल तरीके से बेसिक मैथ्स एंड एडवांस मैथ्स की तैयारी इजीली कर लोगे। तो आपने बस ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। अगर आप ईकेट मैथ्स की मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, आप आराम से बैठ के फास्ट के टेस्ट में पोजीशन ले सकते हो। अच्छा, देन जहन में आता है सर ये इंग्लिश या आईक्यू की तैयारी कैसे करें। उसको मैं थोड़ा आगे चल के डिफाइन कर देता हूँ बीबीए के पेपर पैटर्न के बाद। बीबीए है फास्ट ना सिर्फ बीबीए को ऑफर कर रहा होता है बल्कि साथ साथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को भी ऑफर कर रहा होता है बीएस के अंदर। तो बीबीए का जो पेपर पैटर्न है फास्ट का, उसमें इंग्लिश 10% होती है, ऐसे राइटिंग भी इंक्लूड होती है, आईक्यू होता है और बेसिक मैथ्स होती है। तो बीबीए या एसीएफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए जो पेपर पैटर्न है फास्ट का, उसके अंदर बेसिक मैथ्स 50% है। अच्छा भाई, आईक्यू का जो पोर्शन है उसके अंदर वो कितना है? 25% है। ऐसे लिखने हो, ऐसे का जो पोर्शन आ रहा है उसके अंदर 15% इंक्लूडेड होता है, और इंग्लिश जो होती है वो 10% के लिए इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये कि जो बीबीए का पेपर पैटर्न होता है उसमें एडवांस मैथ्स के अलावा बाकी सब होगा। एडवांस मैथ्स बेसिकली क्या होती है? ये इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव हो गया, ये सारी एडवांस मैथ्स में आती है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, बेसिक मैथ्स होगा। तो अगर आप बीबीए की मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर बीकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। किसको करिएगा मेरा बेटा? बीकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव के टॉपिक्स मैंने नहीं डाले हुए, इनके अलावा बीकेट मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट को अपने फॉलो करना है अगर आप बीबीए की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, देन देयर इज अ क्वेश्चन, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन कौन बच्चा एलिजिबल होगी, यानी कौन सा बच्चा एलिजिबल है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पाकिस्तान भर की एचएससी की पॉलिसी है, अगर आप इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए, और बीएस की किसी भी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो आपकी मिनिमम परसेंटेज 55 होनी चाहिए। यानी कि अगर आप बीबीए साइट के ऊपर या एसीएफ साइट के ऊपर या सीएस या एससी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 55 होनी चाहिए, और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फास्ट का जो मेरिट क्राइटेरिया होता है ये 50-50 होता है, यानी कि 50% आपका टेस्ट इंक्लूड होगा और 50% आपका इंटर या ए लेवल, जो लेवल साइड इंक्लूड होगी। अगर तो आपके ए लेवल से ग्रेड आए हुए होंगे तो वो इंक्लूड होगा, नहीं तो ओ लेवल के बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो 50% आपका टेस्ट क्राइटेरिया होता है, 50% आपका एडमिशन होता है, और उसी की बेस पे आपका मेरिट नंबर जनरेट होगा। यानी कि लेट्स सपोज अगर आपके टेस्ट के अंदर 70 नंबर आए हैं
तो 70 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, प्लस का सिंबल। और बाकी जो आपके इंटर के स्कोर है, ये आपका ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी है। फॉर एग्जांपल आपकी ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी 80 है, तो 80 भी 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि टेस्ट के नंबर जो आपके 70 थे उसको भी 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 50% काउंट होगा। और जो आपका ए लेवल या इंटर की इक्विवेलेंसी थी या फेडरल बोर्ड की इक्विवेलेंसी थी, वो भी आपकी किससे मल्टीप्लाई होगी, 0.5 से। तो नया जो स्कोर आएगा वो नया स्कोर आपका फास्ट का मेरिट नंबर होगा, जिसके ऊपर आपको सीट्स अलॉट की जाएंगी। क्लियर है मेरा बेटा? मैंने अभी तक इस वीडियो के अंदर आपको ये बता दिया कि पेपर पैटर्न क्या होता है, कुछ बेसिक बातें आपको डिस्क्राइब कर दी। अब इस वीडियो के लास्ट हिस्से के अंदर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आपने फास्ट की तैयारी कैसे करनी है, या फिर अगर आपको फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पास्ट पेपर्स वगैरह कहां से मिल रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर पास्ट पेपर्स का मैं जवाब दे देता हूँ। मेरा बेटा अगर पास्ट पेपर्स को लेके आप परेशान हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। फास्ट यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स मेरे पास अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक स्टडी मटेरियल ड्राइव दिखेगी। क्या दिखेगी? स्टडी मटेरियल ड्राइव। उस स्टडी मटेरियल ड्राइव को आप क्लिक करिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सबके पोर्शन आ जाएंगे। उसके अंदर लास्ट में खाना होगा जिसपे लिखा होगा पास्ट पेपर्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पास्ट पेपर। उस पर क्लिक करेंगे, उस पर पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर्स अवेलेबल है। वहां पे फास्ट यूनिवर्सिटी का खाना मैंने रखा हुआ है। उस फास्ट यूनिवर्सिटी के खाने के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के सैंपल पेपर भी अवेलेबल होंगे, पास्ट पेपर भी अवेलेबल होंगे। नहीं तो लेट सपोज अगर आप किसी और साइड डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फास्ट के बीबीए के पेपर अवेलेबल नहीं होंगे। इंजीनियरिंग साइड के, सीएस के और सॉफ्टवेयर के तो अवेलेबल होंगे, बट ये बीबीए वगैरह के अवेलेबल नहीं होंगे। फास्ट बीबीए के लिए मशहूर ही नहीं है। तो भाई अगर आपको उस चीज के मास्टर्स के, पीएचडी के पेपर या किसी और चीज के पेपर चाहिए, तो आप फास्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके सिंपल तरीके से वहां से सैंपल पेपर से गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी बहरहाल मेरे पास जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल है वो बड़े बेहतरीन अवेलेबल है। वो सिंपल तरीके से रखे हुए हम लोगों ने कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में स्टडी मटेरियल ड्राइव है, उसमें फास्ट के फोल्डर में जाएंगे, आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल, सिविल, सॉफ्टवेयर के और कंप्यूटर साइंस के। बीबीए के पास्ट पेपर्स या एसीएफ के, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के पास्ट पेपर अवेलेबल नहीं होंगे। आपको सैंपल पेपर नेट से मिल जाएंगे। क्लियर है मेरा बेटा? एक चीज तो ये हो गई। अब फास्ट के पेपर पैटर्न को अगर मैं जनरली डिस्क्राइब कर दूं, भाई फास्ट के किसी भी डोमेन के अंदर एक आता है पोर्शन बेसिक मैथ्स का, एक पोर्शन होता है एडवांस मैथ्स का, एक पोर्शन है इंग्लिश का, एक पोर्शन है आपके पास आईक्यू का, एक पोर्शन है फिजिक्स का। यानी कि अगर मैं तमाम डोमेन्स की बात करूं तो हद से अधिक 5 पोर्शंस आएंगे। लेट सपोज अगर आप इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हो इंजीनियरिंग फील्ड में, तो आपके पेपर के अंदर तकरीबन ये पांचों चीजें पूछी जाएंगी। वाइल अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर या सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपके पास फिजिक्स के अलावा बाकी 4 सेक्शन आ रहे होंगे। और अगर आप बीबी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स और एडवांस मैथ्स के अलावा खाली 3 सेक्शन आएंगे और ऐसे राइटिंग आ रही होगी। तो हम ये तमाम बातें डिस्कस कर लेते हैं, हमें तैयारी कैसे करनी है। मेरा बेटा देखो, कभी भी पास पेपर्स पहले मत करना। हमेशा पहले कोशिश करो लेक्चर्स लो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके बाद लास्ट में पास पेपर्स हमेशा देखा करो। अच्छा देखो, बेसिक मैथ्स को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, बेसिक मैथ्स क्या होती है? बच्चों वाली मैथ्स, जिसमें मैट्रिसेस भी आ जाता है, जिसमें बेसिक इक्वेशंस आ जाती हैं, बेसिक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, बेसिक अलजेब्रा आ जाती है, सारी बेसिक मैथ्स है। अगर आपको बेसिक मैथ्स की तैयारी करनी है ना, अगेन स्टडी मटेरियल ड्राइव के ऊपर आईबीए के पोर्शन के ऊपर चले जाइएगा। आईबीए पास पेपर के अंदर वहां पे आपको मैथ्स के आईबीए के मैंने नोट्स डाले हुए हैं। आईबीए क्या है? पाकिस्तान का एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है बिजनेस का, तो वो बीबी के ज्यादा मशहूर है। तो उनकी जो मैथ्स होती है वो बीकेट की मैथ्स होती है। और मेरे चैनल के ऊपर बीकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट। आपने क्या करना है, आपने अगर फास्ट की बीबी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फास्ट की बिजनेस बेसिक मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे हो, तो ये बीकेट मैथ्स वाली प्लेलिस्ट आपको आनी चाहिए। अगर आप सिर्फ बीबीए की तैयारी कर रहे हो तो आपको बीकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट देखनी है। काइंडली आप लोग ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट मत देखिएगा, जो बच्चे सिर्फ बीबीए की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए मैंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी कि स्टडी मटेरियल ड्राइव के अंदर पास पेपर के सेक्शन में जाएंगे, वहां पे एक पोर्शन होगा एनबीएस का और आईबीए का। एनबीएस स्टैंड फॉर नस बिजनेस स्कूल, आईबीएस स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची। आपने इनके पोर्शन में जाके इनके पास पेपर्स के अंदर मैंने इनकी स्टडी मटेरियल ड्राइव्स डाली हुई है, इनके मैंने लेक्चर और प्रैक्टिस मटेरियल डाला हुआ है। आपने उस प्रैक्टिस मटेरियल को बैठ के सॉल्व करना है, तो आपकी जो बिजनेस मैथ्स की तैयारी होगी पूरी यहाँ से कवर हो जाएगी। देन आप इंग्लिश की तैयारी कैसे करोगे? मैं भी एडवांस मैथ और फिजिक्स पे बाद में आऊंगा, सही है ना। इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है? भाई इंग्लिश के लिए मैं 2 लोगों के नाम बता देता हूँ। एक सर का नाम है सर नसीम जुल्फिकार, सही है ना। नसीम जुल्फिकार साहब के इंग्लिश के लेक्चर्स आप ले लीजिए, उन्होंने बेहतरीन तरीके से काफी हद तक क्लियर किया हुआ है। दूसरे सर का नाम है डेयर सर, इनकी भी काफी हद तक अच्छी तैयारी है, तो इनकी भी आप यूट्यूब पे चैनल मौजूद है डेयर सर के, उससे तैयारी कर लीजिए इंग्लिश की। थर्ड नंबर के ऊपर चैनल जो मौजूद है हमारे पास मौजूद है डॉक्टर अमीन का। डॉक्टर अमीन के भी इंग्लिश के ऊपर काफी सारा कंटेंट मौजूद है, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ कम द फेमस पोर्शन ऑफ आईक्यू। सर आईक्यू की तैयारी कैसे करें? मेरा बेटा आईक्यू की तैयारी आपने कैसे करनी है? आईक्यू की तैयारी आपने ऐसे करनी है कि भैया आईक्यू का जो पोर्शन है ना साइड पे भी बहुत आता है, तो मेरी स्टडी मटेरियल ड्राइव के अंदर
आपको एक अलग से पोर्शन मिल जाएगा आईक्यू का। खुदारा इस आईक्यू के पोर्शन के अंदर आपको तमाम आईक्यू रिलेटेड स्टफ मिलेगा। इसके लिए आईक्यू की तैयारी करने के लिए मैं आपको एक चैनल भी बना देता हूँ, डॉक्टर अमीन के चैनल के ऊपर आईक्यू रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह सब मौजूद है। बहरहाल ये आपको स्टडी मटेरियल ड्राइव जो मेरी मौजूद है उसमें आईक्यू का पूरा सेक्शन मिल जाएगा, तो आपने आईक्यू की तैयारी उस सेक्शन से भी करनी है स्टडी मटेरियल ड्राइव के, और डॉक्टर अमीन के चैनल से भी करनी है। तमाम बच्चे जो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आपके पास बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, सबके पेपर में बेटा ये आईक्यू कॉमन सेक्शन, ये आईक्यू का, इंग्लिश का और बिजनेस मैथ्स का आएगा। क्लियर है ना? इनकी तैयारी करने का तरीका मैंने आप सबको बता दिया। अब आते हैं उन तमाम बच्चों के ऊपर, वो तमाम बच्चे जो कि इंजीनियरिंग के लिए, सॉफ्टवेयर, सीएस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। बेटा आप लोगों को एडवांस मैथ्स पढ़नी होगी। एडवांस मैथ्स क्या होती है भाई? वो इंटीग्रेशन भी है, डेरिवेटिव भी है, कॉनिक सेक्शन भी है, मैट्रिसेस भी हैं। तो अगर आप एडवांस मैथ्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर ईकेट मैथ्स फॉलो करनी है। ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो आपकी बीकेट मैथ्स वैसे ही कवर हो जाएगी, क्योंकि ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर सारे बीकेट मैथ्स के टॉपिक्स वैसे इंक्लूड होते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? तो आपको ईकेट मैथ्स की तैयारी जब आप करोगे तो बेसिक मैथ्स आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएगी। क्लियर है मेरा बच्चा? वो तमाम बच्चे जो फास्ट के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर इलेक्ट्रिकल, सिविल, सॉफ्टवेयर, सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, उनको एडवांस मैथ्स भी देना होगा बेसिक मैथ के साथ। तो आपने मेरे चैनल के ऊपर जो ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट है, जिसमें लगभग 108 या 109 वीडियोस होंगी, आपने उन सबकी तैयारी करनी है। बेटा एक एक वीडियो बड़ी मजे की है, और वो पूरा वो कंटेंट है कि आपको किसी कोचिंग सेंटर के माफिया को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। आज से पहले क्या होता है, लोग वीडियोस डालते थे यूट्यूब के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तमाम वीडियोस अपलोड करी हुई है, तो आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाके 60,000 रुपए, 50,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल के ऊपर किप्स के बच्चे भी पढ़ते हैं, अनीस के बच्चे भी पढ़ते हैं, मतलब पाकिस्तान में जितने टॉप फायर इंस्टीट्यूट्स है ना, जो लोगों को तैयारी करवाते हैं पैसे देके, मेरे चैनल के ऊपर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि आपको सिंपल इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो आपको एडवांस मैथ्स कैसे कवर करनी है, एक एक वीडियो मैंने डाली हुई है। फेडरल का कंटेंट, ए लेवल का कंटेंट सब कवर करवाया हुआ है। क्लियर है मेरा बच्चा? सिंध बोर्ड का सब कवर है। तो ईकेट मैथ्स की बिल्स को फॉलो करोगे, आपको एडवांटेज ये होगा, जब आप ईकेट मैथ्स की बिल्स को फॉलो करोगे तो बेसिक मैथ्स आपकी वैसे क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इंग्लिश की तैयारी का तरीका मैं सबको बता चुका हूँ, इंग्लिश कैसे पढ़नी है। भाई स्टडी मटेरियल ड्राइव में खजाना मौजूद है, हर यूनिवर्सिटी के पास पेपर मौजूद है। यहाँ पे जो इंग्लिश का सेक्शन है, वहां पे इंग्लिश की टिप्स वगैरह की किताबें भी मौजूद होंगी, तो आपने उनसे इंग्लिश की तैयारी कर लेनी है। सही है ना भाई? तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करो तरीके से बैठ के। सबके लिए मेरा एक ही मशवरा है, इंग्लिश की तैयारी करो। और इंग्लिश की तैयारी के लिए हेल्प लेने के लिए मैंने आपको 3 चैनल बता दिए, चैनल से आपको इंग्लिश की हेल्प मिल जाएगी। एक चैनल नसीम जुल्फिकार साहब का, एक है डेयर सर, एक है डॉक्टर अमीन का। आईक्यू के लिए डॉक्टर अमीन बेस्ट है, और आईक्यू के लिए और कोई चैनल मेरे जहन में नहीं है। बहरहाल मैंने एक और चीज जो मैं आपको बता देता हूँ, आईक्यू की तैयारी अगर आपको और करनी है, तो आईक्यू की तैयारी के लिए अगेन स्टडी मटेरियल ड्राइव पे जाओगे। नस्ट के पोर्शन के अंदर भी मैंने नस्ट के आईक्यू के काफी सारे पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, तो उनसे भी आपकी काफी हद तक आईक्यू की तैयारी हो जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर नस्ट के पोर्शन के अंदर एक किताब मौजूद होगी ओईटीपी पास पेपर्स की। ओईटीपी नस्ट के वाहिद पास पेपर्स की किताब दुनिया भर में अवेलेबल है। तो इस किताब को अगर आप ओपन करोगे तो इस किताब के एंड में भी आपको आईक्यू का सेक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप आईबी और फास्ट आईबी और एनबीएस वाला पोर्शन ओपन करोगे, वहां पे भी ओईटीपी की एक बिजनेस की किताब मौजूद होगी। उसके आखिर में भी आईक्यू एक सेक्शन आपको मिल जाएगा इंटेलिजेंस का, तो वहां से भी आप आईक्यू के सेक्शन को अपना मजबूत कर सकते हो। ओईटीपी किताब का फायदा ये होता है कि उसके अंदर आंसर भी साथ में गिवन होते हैं, तो आपको कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इलेक्ट्रिकल या सिविल में फास्ट में अप्लाई कर रहे हो उनको फिजिक्स का पोर्शन भी आएगा। तो फिजिक्स की तैयारी करने के लिए मैं आपको चैनल मेंशन कर देता हूँ। फिजिक्स की तैयारी के लिए जो फास्ट साइड पे फिजिक्स का पेपर आता है बेटा, फेडरल का मिलके आता है, तो अच्छा एक हैवी पेपर होता है। तो फिजिक्स की तैयारी करने के लिए आप फिजिक्स की मंजन के नाम से चैनल को फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स के मंजन के नाम चैनल, जो कि बिलाल जगह चैनल है, और उन्होंने ईकेट एमकेट फिजिक्स कंप्लीट करवाई हुई है अपने चैनल के ऊपर। बड़ा बेहतरीन चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए। नहीं तो तलाश फिजिक्स अकेडमी चैनल मौजूद है, नहीं तो इंडिया के बड़े एक मशहूर सर है अलाक पांडे, उनका चैनल भी फिजिक्स के लिए बड़ा बेस्ट है। बट ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान की किसी इंस्टीट्यूट की तैयारी करो, तो आई वुड रिकमेंड फिजिक्स बाय बिलाल जय, फिजिक्स के मंजन के नाम से चैनल होगा, उस चैनल को फॉलो करिएगा। उसमें ईकेट एमकेट फिजिक्स के तमाम टॉपिक्स मौजूद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन है। ऐसे राइटिंग के हवाले से मैं आपको इतना गाइड कर सकता हूँ कि ऐसे का जो पोर्शन आएगा, ये बीबीए के बच्चों के लिए आता है। सही है ना? एसीएफ के बच्चों के लिए ऐसे के अंदर भैया आपको सबसे पहले, आप कुछ भी नहीं करो, यूट्यूब पे जाके लिख दो हाउ टू राइट अ प्रोफेशनल एसे, या हाउ टू राइट अ प्रोफेशनल एसे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके ऊपर आपको कोई 3 से 4 वीडियोस मिल जाएंगी, तो उनको बैठ के फॉलो करिएगा। ऐसे के अंदर ऑब्वियसली आपको अपना कट ऑफ क्लियर करना होगा, जो भी आपको टोटल ऐसे के नंबर होंगे। ऐसे के नंबर अगर 10 है, तो 10 में से आपको 7 नंबर 6 नंबर लाना जरूरी होता है। आईबीए साइड पे जरूरी होता, तब आईबी ने रिमूव कर दिया वो ऐसे का ऑप्शन। बट बहरहाल ऐसे के अंदर कोशिश करें अच्छे नंबर लेकर, फ्री के नंबर होते हैं। तो ऐसे की तैयारी के लिए अगेन आप यूट्यूब पे जाकर लिख दीजिएगा। मैं इसको ज्यादा गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा मेरा टॉपिक नहीं है। जितना मैं गाइड कर सकता था मैंने आपको बाकी तमाम सब्जेक्ट्स को भी गाइड कर दिया। ऐसे का इसलिए मैं गाइड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उसका
अब परफेक्ट आइडिया नहीं है। एक जमाने में जब मैं आईबी की तैयारी कर रहा था, उस जमाने में आईबी का तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे से आता भी था, मैंने निकाला भी था वो। बट अब वो ऑब्वियसली फास्ता नहीं है तो इतना मालूम नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहूँ गलत गाइड करूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरा बेटा एसए की तैयारी के लिए सिंपल तरीके से यूट्यूब पे जाके लिख दीजिएगा हाउ टू राइट अ परफेक्ट एसे फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको 3 से 4 वीडियोस मिल जाएंगी बेस्ट लोगों की, उनको सर्च कर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लिखना होता है। टॉप स्टेटमेंट आपको पहले देनी होती है, फर्स्ट के अंदर सेकंड के अंदर आपको बताना होता है कि आप किस स्टेटमेंट के साथ स्टैंड कर रहे हो, लास्ट में कंक्लूजन होता है, तो पूरा एक आपको पैटर्न के ऊपर लिखना होता है। क्लियर है मेरा बेटा? तो इस पर्टिकुलर वीडियो पर मैं फाइनली एंड कर सकता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको तमाम बातें एक्सप्लेन करी, ना सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि फास्ट कैसी यूनिवर्सिटी है। फास्ट एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसकी जो फीस है वो 1,20,000 से 1,80,000 के दरमियान की है। और सेकंड नंबर के ऊपर फास्ट का जो के अंदर स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है, बट अगर उसके लिए पहले आपको टेस्ट क्लियर करना होगा, टेस्ट में अच्छे नंबर लेने होंगे, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होती। खाली उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होती है जो नीडी बच्चे होते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? देन मैंने आपको डिफरेंट तरह की पैटर्न बताए, उसके बाद मैंने आपको तैयारी करने का तरीका बताया और साथ में मेरिट क्राइटेरिया भी आपको डिफाइन किया। तो इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, अपने जानने वालों शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है बेटा आपको कोई दोस्त ऐसा हो जो कि किसी मशहूर कोचिंग सेंटर को अफोर्ड ना कर सकता हो सकता है कि आप किप्स में पढ़ते हो सकता है कि आप अनीस में पढ़ते हो सकता है आप आईबी ग्रेड में पढ़ते हो, मीन हो सकता है कि आप किसी भी मशहूर और महंगे कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, वहां का टीचर आपको सारी बातें पहले गाइड कर चुका हो। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ऐसा हो सकता है आप ही का कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो जो कि इतनी फीस अफोर्ड ना कर सकता हो, वो किसी कोचिंग ना जाता हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि बेटा उस तक भी ये नॉलेज पहुंचे। तो अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अपने कोचिंग के, अपने कॉलेज के ग्रुप से लाजमी शेयर करिएगा। और इसी बात पे इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, खैरियत से हैं, कोशिश करें ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा